रुक करते हैं खबर की ओर। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी में आरक्षण के मुद्दे को धार देगी कांग्रेस। जी हां, यूपी में कांग्रेस पार्टी अगस्त से शुरू करेगी आंदोलन। भर्तियों में आरक्षण को लेकर आंदोलन करेगी कांग्रेस। विधानसभा उपचुनाव में आरक्षण के मुद्दा बनाएगी कांग्रेस। ज्ञापन बनाकर राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी सौंपेगी। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं घनश्याम चौरसिया लखनऊ से हमारे साथ। घनश्याम, जिस तरह से देखें, आरक्षण का मुद्दा और संविधान का मुद्दा, ये दो मुद्दे ऐसे रहे थे कि जिन्होंने सपा की नैया और कांग्रेस की नैया को पार लगाया इस बार। अब कहीं ना कहीं अब जाहिर सी बात है कि विधानसभा का मुद्दा रहे न रहे, लेकिन आरक्षण का मुद्दा ऐसा है कि हाँ, वो रहेगा। इस आरक्षण के मुद्दे को क्या धार देगी, क्या रूपरेखा यहां पर कांग्रेस इसको बनाने की तैयारी में है? संविधान खत्म करने का वो शगुफा जो छोड़ा था वो शायद अगले वाले चुनाव में काम ना आए, लेकिन आरक्षण का है कि ये धीरे धीरे जो आग है वो सुलगती रहेगी। तो क्या इससे आने वाले 2027 के चुनाव में कांग्रेस जो है वो अपनी नैया पार लगा पाएगी? किस तरह से धार देगी इस आरक्षण के मुद्दे को? देखिए दीपक, हम लोगों ने देखा जिस तरीके से संविधान बचाने के नाम पे, आरक्षण बचाने के नाम पे, दलितों को लेकर के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लोगों के बीच में गई, ग्रामीणों के बीच में गई। खास तौर पे जो शहरी क्षेत्र रहे वो क्षेत्र थोड़ा सा प्रभावित हुए, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र रहे वो पूरी तरीके से इन नारों के चलते प्रभावित रहे। नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल जो है समाजवादी पार्टी बन के उभरा और उसी के साथ 6 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी के खाते में गई। इसके पहले मात्र 1 सीट ही थी कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में, और जहां पर उसके प्रत्याशी थे 17 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, जिसमें 6 सीटें उनको मिली थी। उन 17 सीटों पे लड़ाई में आ गई, जबकि इसके पहले कभी लड़ाई। दर्शकों को बता दूं कि ये जो आरक्षण का मुद्दा था, इसी मुद्दे को बहुत ज्यादा कांग्रेस ने भुनाया, साथ ही साथ सपा ने भी भुनाया, और संविधान पर संकट जैसे मुद्दे कुछ ऐसे रखे जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा बढ़त देखने को मिली। तो अब चूंकि ये जो मुद्दे हैं वो ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कहीं ना कहीं बीजेपी लोकसभा चुनाव के दरमियान एक तरीके से कटाक्ष नहीं कर पाई थी, खुद को डिफेंड करने की मूड में थी। तो ऐसे में अब जो ये मुद्दा है वो काफी ज्यादा गरमाने लगा है और इसी मुद्दे के सहारे अब कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। तो यही कारण है कि अब इसी मुद्दे पर कांग्रेस आगे बढ़ेगी। लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं घनश्याम। बिल्कुल निश्चित तौर पर दीपक, वही बात मैं कर रहा था कि जिन बातों को लेकर के, जिन मुद्दों को लेकर के, एजेंडे को लेकर के कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी लोगों के बीच में गई और फिर उसका लाभ भी उसे मिला, अब उसको बरकरार रखने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। अब आगामी उपचुनाव 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ फिर से एक साथ चुनाव लड़ने के लिए कवायद कर रही है। वो लगातार सपा सुप्रीमो के संपर्क में है। वो कह रही है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में गठबंधन परंपरा का निर्वहन किया हम लोगों ने, ठीक उसी प्रकार से आगामी जो 10 सीटों पर उपचुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं, वहां पर भी गठबंधन परंपरा को लेकर के ही आगे बढ़ा जाए। और आगामी जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होंगे 2027 में, जिसकी नजरें पूरे देश भर के लोगों की हैं, उनमें अगर बात करें तो उसको लेकर के भी अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से अपने जड़ें मजबूत करने में लग गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो अमेठी और रायबरेली के अलावा कहीं पर भी उत्तर प्रदेश में ना उसके संगठन, ना ही संगठन के अलावा उसके कार्यकर्ता कहीं पर बहुत अच्छे बेहतर तरीके से सक्रिय थे। सिर्फ पिछले चुनाव की अगर बात करें तो महज 1 सीट उनको निकली थी रायबरेली की, जो सोनिया गांधी खुद जीती थी। उसके अलावा राहुल गांधी भी हार गए थे। लेकिन उसके बाद 17 सीटों पे चुनाव लड़े उत्तर प्रदेश में। 17 सीटों में 6 सीटें उनके खाते में आई और रायबरेली अमेठी भी उन्होंने अपना जो खोया हुआ वर्चस्व था उसको फिर से वापस लौटा पाने में कामयाब रहे। लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण वो देखा जाता है समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन और आरक्षण और संविधान बचाने को लेकर के, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के लोगों के बीच में जाना। अब इस मुद्दे को बरकरार रखना चाहती है कांग्रेस पार्टी। इसको लेकर के जो ओबीसी विभाग है, कांग्रेस पार्टी के जो पिछड़ा वर्ग विभाग है, उस विभाग को ये जिम्मेदारी दी गई है कि सभी
सभी विधानसभा क्षेत्रों में और खासतौर पे 10 विधानसभा जो उपचुनाव होने जा रहे हैं उन क्षेत्रों में पूरी तरीके से सक्रियता बढ़ा दिया जाए। एक एविडेंस कलेक्ट करेगी, ये जो टीम होगी वो एविडेंस कलेक्ट करेगी कि अभी तक कितने उत्तर प्रदेश में कितने भर्तियां हुई, वहां पे कितने प्राइवेट भर्ती किए गए और जो यहाँ पे एडॉक पे रखे जाते थे, संविदा कर्मी जो रखे जाते थे, यहाँ पे नौकरी दी जाती थी, वो कितने पदों पे भरा गया और उनमें किन किन जातियों को, जाति के लोगों को, किन किन धर्म के लोगों को नौकरी दी गई। इनमें वो एक एविडेंस पैदा जो कलेक्ट करने जा रही है और उसको कलेक्ट करने के बाद इकट्ठा करके राज्यपाल और प्रधानमंत्री सभी राष्ट्रपति को वो एक ज्ञापन सौंपेंगे। तो एक बड़ा जो है एक कार्यकर्ता जो एक बड़ा कवायद में लग जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश में और खास तौर पे जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा को लेकर के, उस पे वो पूरी तरीके से जो है अपना छाप छोड़ने की कवायद में है। लेकिन उनका जो सीधा निशाना है 2027 को लेकर के है कि जिस मुद्दों को धार दे करके पिछले लोकसभा चुनाव में अप्रत्याशित जीत हासिल हुई है उसको कभी नर्म ना पड़ने दिया जाए। यही कारण है कि सड़क से लेकर के संसद तक और यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे लगातार सड़कों पे कांग्रेसी कार्यकर्ता आरक्षण को लेकर के, संविधान को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के, ऐसे जो वो मुद्दे, जिन मुद्दों का लाभ उनको पिछले चुनाव में मिला है उन मुद्दों को लेकर के लगातार सक्रिय हैं। और वहां पे देखा जाए तो संसद में जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार इन सभी मुद्दों को लेकर के हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, ठीक उसी प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में उन्हीं सब सारी बातों को लेकर के अब यहाँ पे ठीक ठाक कवायद की जा रही है। और इस कवायद में ये होगा कि जो ये विभाग होगा ओबीसी विभाग कांग्रेस पार्टी का, वो विभाग अब प्रत्येक क्षेत्रों में जाएगा, लोकसभा क्षेत्रों में जाएगा, लोकसभा स्तर पे भी, विधानसभा स्तर पे भी, ब्लॉक स्तर पे भी और यहाँ तक कि बूथ स्तर पे अब लोगों के बीच में जाकर के ये एक एविडेंस कलेक्ट करेगा कि आखिरकार यहाँ पे कितने लोग हैं, किस समाज के लोग सबसे ज्यादा हैं, उन किनको अगर नौकरी मिली तो किन समाज के लोगों को सबसे ज्यादा मिली। और खासतौर पे अगर बात करें तो संविदा कर्मियों को लेकर के जो गैर सरकारी नौकरियां हैं, यानी सरकारी नौकरी ने प्राइवेट सेक्टर की हैं या फिर संविदा कर्मियों की जो नौकरियां हैं, वहां पे सरकार क्या वो आरक्षण को इम्प्लीमेंटेशन दे पाई है कि नहीं दे पाई, अगर नहीं दे पाई है तो क्या कारण है, ये सब सारे तमाम जो पहलू होंगे उन पहलुओं को इकट्ठा करेगी, उससे कागजात के तौर पे तैयार करेगी और उसको लेकर के राज्यपाल और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। और वही एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन होगा जिस डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के चुनाव प्रचार में जाएंगे और वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ कहेंगे कि इतने लोगों की नौकरी दी गई है, इतने लोगों में आरक्षण नहीं दिया गया, इन लोगों को आरक्षण दिया गया है। तो ऐसे में उसको सरकार को घेरने की जो कवायद है उसको लेकर के जाने की आगे एक रणनीति बनाई जा रही है। इसको लेकर के एक बैठक की गई है, बैठक में ये पूरी तरीके से एक प्लान रखा गया है और उस प्रदेश कार्यालय में प्लान रखने के बाद ये सहमति बनी है कि इसकी जिम्मेदारी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जो होगा कांग्रेस पार्टी का उसको दिया जाएगा और वह ये इसको काम को बखूबी पूरा करेगा और इसको लेकर के जनता के बीच में हम लोग जाएंगे। जी दीपक। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आरक्षण का मुद्दा ठीक है, लेकिन पूर्वांचल में जिस तरह से उम्मीदें थी बीजेपी को, वहां वैसी उम्मीदों पर खरा पूर्वांचल नहीं उतर पाया, वो सपा की तरफ कहीं ना कहीं गया। तो ऐसे में अब पूर्वांचल को भी साधने की कोशिश में है सपा कांग्रेस, क्योंकि जिस तरह से जो नतीजे रहे हैं, आरक्षण हो, संविधान हो, उसके अलावा पूर्वांचल में भी एक अलग खुमारी रही, एक अलग ऐसे मुद्दे रहे या अलग कुछ इस बार टेक्सचर या टेस्ट देखने को मिला जो कि पूर्वांचल को बीजेपी की समझ से बाहर कर दिया उसने। बिल्कुल निश्चित तौर पे इसको कतई दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और खास तौर पे देखा जाए कि चाहे वो पूर्वांचल हो, पश्चिमांचल हो, पूरे उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर ले तो जो ग्रामीण क्षेत्र है उस ग्रामीण क्षेत्रों में आरक्षण की बात को लेकर के वो प्रभावी छाप छोड़ पाई है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के सहारे कांग्रेस पार्टी हो। अरे इवन मैं आपको एक बात बता दूं, लगातार जब सपा सुप्रीमो कभी किसी चीज को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बैठकें करते थे, मीडिया से मुखातिब होते थे, वो तब आरक्षण और जाति जनगणना, आरक्षण और संविधान को लेकर के बातें करते, तब उस समय मजाक लगता था, ऐसा प्रतीत होता था कि क्या उलझुल बातें की जा रही है कि संविधान खत्म कर दिया जाएगा
कि यहाँ पे लोकतंत्र खत्म किया जाएगा, यहाँ पे राजा आएगा, यहाँ पे तानाशाही होगी, तो उस समय मजाक के तौर पे लोग ले रहे थे कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरीके की बात कर रहा है। लेकिन ये लोग ये बातें धीरे धीरे समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ में लोगों के जेहन में बैठा दी, लोगों के अंदर बैठा दी कि वास्तव में अगर ये भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है तो वो सीधे आरक्षण पे अटैक करेंगे, आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, संविधान की जो मूलभूत जो उसकी प्रतिष्ठा है उसको भी खत्म करेंगे। तो ऐसे में यहाँ तक कि जब प्रचार प्रसार करने के लिए कांग्रेसी प्रत्याशी या फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लोगों के बीच में गए तो वो दलित क्षेत्रों में जाकर के छोटा सा संविधान के प्रति जो आप लोगों ने आमतौर पे राहुल गांधी के हाथों में देखा, उसी प्रति को ले जाकर के लोगों को बीच में लेकर के गए। उन्होंने उसको दिखाया कि ये संविधान है, इसको देखिए, इसको खत्म करना चाह रही है। अब बाबा भीमराव अंबेडकर को दलित समाज पूरी भगवान की तरह पूछता है। ऐसे में उनको लगा कि ये तो मेरे भगवान पे अटैक है, ये तो मेरे संविधान पे अटैक है, और ये अटैक भारतीय जनता पार्टी करेगी, और ऐसा कहा जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भी उसको लेकर के पूरी तरीके से मुस्तैद नहीं थी, एक्टिव नहीं थी, उसको डिफेंड नहीं कर पाई तीसरे चौथे चरण तक। और चौथे चरण के बाद हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे कि मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं आरक्षण और संविधान को खतरे में नहीं लाने दूंगा, कोई संविधान को खत्म नहीं कर पाएगा, मेरी जान चली जाएगी लेकिन ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाया जनता के बीच में, दलितों के बीच में, और यही नतीजा रहा। नतीजा ये रहा कि परिणाम जो आए वो परिणाम भारतीय जनता पार्टी के उलट उत्तर प्रदेश में आए, और यहाँ पे 33 सीटों पे जो है सिमट कर रह गई भारतीय जनता पार्टी 62-64 सीटों से, और 37 सीटों पे समाजवादी पार्टी चली गई, एक सीट से सीधे 6 सीटों पे कांग्रेस पार्टी चली गई। और अब क्या पूर्वांचल, क्या पश्चिमांचल, अवध या फिर पूरा उत्तर प्रदेश का मोबेस की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इसका छाप रहा। उत्तर प्रदेश में उन बूथों पे बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर पाई है, ये समाजवादी पार्टी कर पाई है, जहां पे दलित क्षेत्र था और ओबीसी क्षेत्र में भी इसका इंपैक्ट रहा। हालांकि अगर देखा जाए, सिर्फ ये कहा जाए कि सिर्फ दलितों पे इंपैक्ट रहा तो ये थोड़ा नाकाफी होगा, ये बेईमानी होगी वो जनादेश का। जिन क्षेत्रों पे ओबीसी बहुत ज्यादा बेहतर वोटर थे, वहां पर भी उन बूथों पे भी कांग्रेस पार्टी को और समाजवादी पार्टी को इन सब मुद्दों पे वोट मिलता हुआ दिखाई दिया। एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ रही, और उसी बीच में अगर हम बात करें तो उसी बीच में ये इस तरीके के जो मुद्दे रहे वो मुद्दे पूरी तरीके से हावी रहे। नतीजा ये रहा कि सबसे बड़ी पार्टी, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी देश में उभर करके समाजवादी पार्टी आई, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बरकरार रही और 99 सीटों तक जा पहुंची। जी दीपक, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम। तो जिस तरह से देखा जाए, अब यूपी में आरक्षण के मुद्दे पर धार देगी कांग्रेस, और इसी के सहारे अब 2027 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं लड़ने की भूमिका में कांग्रेस नजर आ रही है।